हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाइंसाइट निफ्टी चैनल कम दिस साइड। चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पे लेनी थी और ट्रेड कैसे मैनेज करना था। चार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस है एंड विल ट्राई टू मेक सेंस ऑफ एवरीथिंग। तो यहाँ पे एक वेज क्रिएट होता है। देखिए, अब तक हमें क्लियरिटी नहीं है कि मार्केट कर क्या रहा है अनलेस वी स्विच टू हायर टाइम फ्रेम, 30 मिनट्स टाइम फ्रेम। तो हमें ये देख के हम एटलीस्ट ये गेस कर सकते हैं आज तो ये गेस कर सकते हैं कि मार्केट अभी ट्रेडिंग रेंज में है। तो अगर मार्केट ट्रेडिंग रेंज में है तो इसके 50% चांसेस है कि इसका बुल ब्रेकआउट हो, 50% चांसेस है इसका बियर ब्रेकआउट हो। पर अगर प्रेसिडिंग ट्रेंड मान लीजिए बुल ट्रेंड है तो स्लाइटली हायर प्रोबेबिलिटी रह सकती है। तो हम ये मान सकते हैं कि 51% चांसेस है कि इसका बुल ब्रेकआउट हो और 49% चांसेस है इसका बियर ब्रेकआउट हो। तो वो प्रोबेबिलिटी से हमें कोई 1% से कोई लेना देना है नहीं। हमें ये देखना है कि मार्केट क्या सच में यहाँ पे ब्रेकआउट के लिए ट्राई कर रहा है, क्या सच में यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है। यहाँ पे प्राइस एक्शन हाई, जो ट्रेडिंग रेंज का हाई है या अपर थर्ड है, वहाँ पे प्राइस एक्शन क्या बन रही है, लो है, लोअर थर्ड है, वहाँ पे प्राइस एक्शन क्या बन रही है, उसके हिसाब से हमें अपने ट्रेड को मैनेज करना है। अब देखिए, ट्रेडिंग रेंज में हमें इतना तो पता है, पर हमें जब भी ट्रेड लेना है, ट्रेड लेने के लिए हमें हायर टाइम फ्रेम की ज़रूरत नहीं है। आपको चार्ट पे अगर 150 बार्स हैं, दैट इज़ मोर देन इनफ। आपको 2 दिन पहले, 4 दिन पहले क्या प्राइस एक्शन थी, एटलीस्ट मार्केट क्या कर रहा है, ये समझने के लिए आपको पुराने चार्ट्स की ज़रूरत है। 2 दिन पहले के, 3 दिन पहले के या हायर टाइम फ्रेम पे स्विच करने की ज़रूरत है। पर अगर आप 5 मिनट पे या डे ट्रेडर हो तो फिर आपको उतने हायर टाइम फ्रेम पे स्विच करने की ज़रूरत नहीं है। ये पहली बात। दूसरी बात, अगर आप कोई हायर टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हो, देखिए 5 मिनट्स के चार्ट पे आपको ज़्यादा सिग्नल्स मिल सकते हैं, 15 मिनट्स के चार्ट पे आपको कम सिग्नल मिल सकते हैं। पर अगर 15 मिनट्स का चार्ट आप यूज़ कर रहे हो तो उसमें टारगेट भी आपको बड़े मिल सकते हैं। तो हर एक टाइम फ्रेम पे स्विच करने के अपने अपने बेनिफिट्स हैं, पर आई यूजुअली प्रीफर 5 मिनट्स टाइम फ्रेम। पर अगर 5 मिनट्स टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हो तो आप ऐसा मान लीजिए कि उसमें आपको बहुत सारी एंट्रीज मिल सकती हैं, आपको बहुत क्विक डिसीजंस लेने पड़ेंगे और ये भी हो सकता है कि कुछ आप गलत डिसीजंस लो। तो अगर 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम यूज़ करते हो तो उसका ये बेनिफिट है कि आपको कम एंट्रीज मिलेंगी, पर आपको टारगेट्स भी बड़े मिलेंगे। तो आपकी जो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी ओवर ट्रेडिंग हो रही है और आपको दिन के 2 या 3 ट्रेड्स ही लेने हैं, तो उन सब केसेस में आपको फिर 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आप स्विच कर सकते हो ओवर ट्रेडिंग से अवॉइड करने के लिए। अदरवाइज़ अगर आप चार्ट्स को अच्छे से रीड करना चाहते हो तो फिर आप 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम विदाउट एनी इशू और कंफर्टेबली यूज़ कर सकते हो। ऑलराइट, तो हम आज के चार्ट पे आते हैं। तो जैसा मैंने बताया, हाई टाइम फ्रेम देख के मैंने ये 2 लाइंस ड्रॉ की हैं 30 मिनट्स में। पर मैं अगर करंट प्राइस एक्शन देखता हूँ तो हम थोड़ा बैक ट्रैक चलते हैं। चलो हम ये सभी जो भी मैंने लाइंस ड्रॉ किए इसे मैं डिलीट करता हूँ और हमें फिर से ड्रॉ करते हैं और हम ये देखते हैं कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे प्राइस एक्शन चेंज होती हैं वैसे हमें ट्रेंड लाइंस चेंज करनी है और हमें पता चलता है कि हाँ, जो हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी या जो हमारी समझ थी वो चेंज हो रही है क्योंकि प्राइस एक्शन चेंज हो रही है। इसलिए मैं यूजुअली कोई टारगेट्स नहीं देता हूँ या मैं खुद के लिए नॉर्मली अगर अनलेस प्राइस एक्शन क्लियर है मैं टारगेट ड्रॉ नहीं करता हूँ। प्राइस एक्शन पे या बार्स पे मैं ज़्यादा ध्यान देता हूँ कि बार्स कैसे बन रहे हैं, क्योंकि उसके हिसाब से आपका टारगेट मॉडिफाई हो सकता है। अब ऐसा मान लीजिए कि ये चार्ट है मेरे सामने, आज मार्केट ओपन होता है, यहाँ पे ओपन हो रहा है। अब क्या एक्सपेक्टेड था, करंट प्राइस एक्शन क्या कहती हैं? तो करंट प्राइस एक्शन में हमें पता है कि अगर मैं ये लेग देखता हूँ, यहाँ पे एक डबल टॉप था पोटेंशियल, मार्केट यहाँ से नीचे आता है, यहाँ पे एक वेज बनता है। क्या मार्केट ईएमए से कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस ले रहा है? तब हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट आइदर यहाँ पे कोई बियर फ्लैग बना सकता है और मार्केट यहाँ पे नीचे ब्रेक कर सकता है, यहाँ से भी नीचे ब्रेक कर सकता है, पर उसकी प्रोबेबिलिटी फिर वो प्राइजेक्शन फिर चेंज हो जाती है। वो इसलिए क्योंकि जब भी मार्केट यहाँ पे आएगा, यहाँ पे बुल्स ट्राई करेंगे जो प्रीवियस लो है, फिर वो हायर लो बन सकता है, एट द सेम हाई लो बन सकता है या लोअर लो भी बन सकता है। तो यहाँ पे बुल्स ट्राई करेंगे कि यहाँ से मेजर रिवर्सल हो तो यहाँ से बाइंग प्रेशर आ सकता है।
अगर गैप बार बन रहा है EMA के ऊपर 20 EMA के ऊपर अगर कोई बुल बार बन रहा है तो आप ऐसा मान लीजिए कि ये ज़रूर हो सकता है कि जब मार्केट नीचे आए तब यहाँ पे कुछ बायर्स मिले। यहाँ से स्ट्रॉन्ग रैली आई थी, यहाँ पे हम मान लीजिए आपने यहाँ पे सेल किया तो यहाँ पे आपको कुछ क्वांटिटी बुक करना है, देखना है कि यहाँ से रिवर्सल आता है, नहीं आता है तो नेक्स्ट टारगेट हमारे लिए ये हो सकता है। अगर मार्केट साइडवेज जा रहा है यहाँ से अगर इतने बार्स के बाद और एक रिवर्सल माइनर हो सकता है तो यहाँ पे फिर आपको भी रिमेनिंग क्वांटिटी एग्जिट करनी होगी, क्योंकि यहाँ पे डोजी बार्स बन रहे हैं, यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स नहीं बन रहे, जिससे हम ये एक्सपेक्ट करें कि मार्केट ये लो ब्रेक करे और ये हाई टेस्ट करें। अब ये प्राइस एक्शन तो ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे कंटिन्यूसली मार्केट EMA से रेजिस्टेंस ले रहा है, EMA से रेजिस्टेंस ले रहा है, EMA से रेजिस्टेंस ले रहा है। हमें कैसे पता चलेगा? जब कोई डोजी बार बनता है, यहाँ पे अगर कोई डोजी बार बन रहा है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ मार्केट कंटिन्यूसली EMA से रेजिस्टेंस ले रहा है, डोजी बार बन रहा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ऊपर सेलर्स हैं। देखिए ये केस के लिए हमें हमेशा ही रेडी रहना है कि मार्केट इससे यहाँ से नीचे आएगा ही आएगा, इसकी 100% गारंटी नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे सेल करते तो आप जो डोजी बार हैं, नॉर्मली डोजी बार से बेटर ये है कि जो लेग था 2 बियर बार्स थे, इसके ऊपर आप स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हो। अब मार्केट नीचे आता है, क्या अभी भी हमें यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर दिख रहा है? तो सेलिंग प्रेशर मिसिंग है। अब सेलिंग प्रेशर मिसिंग है मतलब क्या? अगर मैं ये बार देखता हूँ तो ये ब्रेकआउट पॉइंट था। अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है तो आप ऐसा मान लीजिए कि 2 तरीके से चीज़ें हो सकती हैं। एक तो मार्केट यहाँ से स्ट्रांगली ब्रेक कर सकता है, ऑलराइट। तो अगर मार्केट यहाँ से स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है तो 2 चीज़ें हो सकती हैं। ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे गैप बनाए, मान लीजिए अगर यहाँ पे गैप नहीं बनाता है, यहाँ से ब्रेकआउट बियर ब्रेकआउट नहीं होता है, तो दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि जहाँ से ये लेग आया था वहाँ पे देखिए, जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ और एडिशनल ऑब्जर्वेशंस ऐड हो जाते हैं, सॉरी फॉर दैट, पर ओके दैट इज़ नेसेसरी आई वुड से। तो यहाँ पे गैप बार बनता है, तो यहाँ पे एक गैप बनाए, मार्केट नीचे आता है, यहाँ से मार्केट अगर रैली करता है तो ये जो डबल टॉप है यहाँ पे पोटेंशियल डबल टॉप हो सकता है, मार्केट यहाँ से नीचे आ सकता है। तो हम देख सकते हैं अगर मार्केट बियर ट्रेंड में है तो, और अगर ये चैनल टाइट है, हम जो कि हम देख सकते हैं यहाँ पे पुल बैक जो है वो एक बार भरे यहाँ पे माइक्रो डबल बॉटम बनने के लिए ट्राई हुआ है, पर उसके बावजूद फॉलोअप देखिए। तो अगर पुल बैक वीक है तो आप ऐसा मान लीजिए यहाँ पे सेलर्स होने के चांसेस हैं। ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ब्रेक हो, पर अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि जब भी यहाँ पे कुछ वोलेटिलिटी हमें देखने को मिलेगी। अब अगर यहाँ पे सेलर्स है और मार्केट ये अभी भी बियर ट्रेंड में है, चैनल में है, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं होता है, इसलिए हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हमें यहाँ पे जब भी ये माइक्रो डबल बॉटम बना था हमने यहाँ पे बाय करने के लिए सोचा था। क्यों? क्योंकि ये जो नेक्स्ट हाई है वो इसके नीचे ब्रेक नहीं किया है, इसलिए हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। अब हो क्या रहा है, जैसा मैंने बताया यहाँ पे बायर्स हो सकते हैं, लोअर लो मेजर ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। मेजर ट्रेंड रिवर्सल मतलब क्या? 10 बार्स, फिर वो साइडवेज हो सकते हैं, अप हो सकते हैं। दिस आर द वर्ड्स। अब मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे ब्रेकआउट फेल हो चुका है और ये ज़रूर हो सकता है कि अब हमें 10 बार्स 2 लेग्स साइडवेज टू अप मिले। पर आप अगर वैसा होता भी है तब भी हमारे लिए टारगेट क्या हो सकता है? मेजर ट्रेंड रिवर्सल मान लीजिए अगर यहाँ पे होता है तो हमारे लिए टारगेट्स क्या क्या हैं? तो हमारे लिए जो टारगेट्स हैं वो टारगेट्स, पहला टारगेट ये है, यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आया था, यहाँ पे हमें देखना है कि मार्केट क्या करता है। मैं जो हमेशा कहता हूँ 50% क्वांटिटी बुक करनी है, वो इसलिए क्योंकि ये अब्रप्ट रिवर्सल्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए जैसे हमारे टारगेट के पास मार्केट आता है हम 50% बुक कर सकते हैं, रिमेनिंग हम होल्ड कर सकते हैं, देखना है मार्केट क्या करता है। अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे कहीं पे बाई किया है, देखिए ये केस में ऑप्शन में क्योंकि ये नेक्स्ट डे का चार्ट है तो यहाँ पे आप BTST लेके जाना बहुत रिस्की हो सकता है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे मार्केट रैली करें, पर ये इतनी वोलेटिलिटी होती है कि आपको समय भी नहीं मिलेगा यहाँ पे सोचने के लिए। हो सकता है मार्केट ओपन हो, इमीडिएटली रैली करे और 1 सेकेंड में मार्केट नीचे आए। तो इसलिए आपको यूजुअली फर्स्ट मिड कैंडल में मैं ट्रेड अवॉइड करता हूँ। तो आप अगर यहाँ पे बाय करते हैं, ये हमारे टारगेट से मार्केट अब नीचे आ रहा है। अब कॉन्टेक्स्ट चेंज हो चुका है। हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? 10 बार्स 2 लेग्स, पर हम तब एक्सपेक्ट करते जब देखिए ये बार को हम ऐसा देख सकते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग बुल बार है
और इमीडिएटली ये पूरा बार रिवर्स हो चुका है। तो अब मार्केट मोस्टली साइडवेज जाने के चांसेस हैं, या फिर अगर फॉलो पाता है तो मार्केट डाउन आ सकता है। ट्रेड मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से मान लीजिए अगर ये कैंडल नेक्स्ट डे का नहीं होता और उसी दिन का बनता तो मैं यहाँ पे बाई करता, यहाँ पे मैं कुछ क्वांटिटी 50% बुक करता और रिमेनिंग जैसे मार्केट रिवर्सल आता है मैं एग्जिट करने के लिए सोचता। अब और एक स्ट्रॉन्ग बियर बार बन चुका है। अब इसका टारगेट क्या हो सकता है? जैसे हमने कहा था कि ये पोटेंशियल हमारे लिए डबल बॉटम का काम कर सकता है, तो हम इसका जो भी हाई है, इसका लो है, इसे हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं। देखिए टारगेट्स में यही प्रॉब्लम है, क्योंकि टारगेट चेंज हो सकते हैं। हम जो बहुत बार टारगेट्स निकालते हैं, टारगेट अंडरशूट हो सकता है, टारगेट ओवरशूट भी हो सकता है। वो इसलिए क्योंकि हम अभी ट्रेडिंग रेंज में हैं। ट्रेडिंग रेंज में जो लोअर 33% है, लोअर थर्ड है, वहाँ पे बायर्स आ सकते हैं। अपर जो 33% है वहाँ पे सेलर्स हो सकते हैं, और मार्केट सबसे ज़्यादा मिडिल ऑफ द ट्रेडिंग रेंज टाइम स्पेंड करता है। तो हमारे लिए अब टारगेट क्या है? 2 टारगेट्स बन रहे हैं, रादर 3 आई वुड से। पहला टारगेट ये है कि ये जो भी ट्रेडिंग रेंज है, इसका जो नेक लाइन है उसको प्रोजेक्ट करके हम यहाँ पे ये एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा जो टारगेट है हमारे लिए, वो ये जो 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स बने हैं, इसे हम नीचे प्रोजेक्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए इसके नीचे मार्केट ब्रेक करता है तो वहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तीसरा जो टारगेट है वो ये है कि मार्केट अब ट्रेडिंग रेंज में है ये, तो ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे आए, और मार्केट यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे प्राइस एक्शन कैसी है उसके हिसाब से मार्केट ये भी हो सकता है यहाँ पे साइडवेज जाए या फिर मार्केट रिवर्स करें। तो काफ़ी सारे टारगेट्स हैं, पर हमें अब तक कोई क्लियर प्राइस एक्शन पता नहीं है। अब दूसरी कंडीशन ये भी है कि जब भी मार्केट ट्रेडिंग रेंज में होता है, ट्रेडिंग रेंज में हमें ये देखना है कि क्या मार्केट कोई लोअर लोज बना रहा है। अगर मार्केट लोअर लोज बना रहा है या फिर हायर लोज बना रहा है, इसका मतलब ये हो सकता है कि मार्केट आइदर बुल चैनल में है या फिर बियर चैनल में है। अगर बियर चैनल में है, मार्केट काफ़ी फ्लैट है, तो ये भी हो सकता है उसके मोर देन 50% चांसेस हों। पर यूजुअली आप ऐसा मान लीजिए कि अगर मार्केट बियर चैनल में है तो फिर उसके 75% चांसेस हैं कि उसका बुल ब्रेकआउट हो। देखिए अभी हमें ये प्रोजेक्शन पता नहीं है अब तक, बस ये हमें 2 पॉइंट्स मिले हैं, और 2 पॉइंट से हम ये पॉसिबिलिटी है कि मार्केट बियर चैनल में हो। और अगर मुझे दूसरी लाइन ड्रॉ करनी है तो मैं इसे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। ये मैंने पैरेलल लाइन ड्रॉ की है। ये पॉइंट हमें पता था, ये 2 पॉइंट हमें पता थे। अब तक आप ऐसा मान लीजिए कि मार्केट यही है। हमें अब ये नहीं पता है, ये 2 स्ट्रॉन्ग बियर बार्स बन चुके हैं, हमें ये नहीं पता कि मार्केट क्या ये हाई टेस्ट होने, ये लो टेस्ट होने वाला है, या फिर मार्केट यहाँ से रिवर्स करने वाला है, या फिर जहाँ पे ऐसे ब्रेकआउट होकर फेल हुआ था ऐसे ब्रेकआउट होकर फेल होने वाला है। हमें अब तक कोई क्लैरिटी नहीं है। बस हमें 2 पॉइंट्स हमारे पास, इसलिए मैंने इसे एक पैरेलल ड्रॉ किए हैं। यहाँ पे हमें एक पॉइंट नहीं है, यहाँ पे 2 पॉइंट चाहिए थे, 2 पॉइंट्स नहीं है। उसके बावजूद ये मैंने ड्रॉ की है लाइन, क्योंकि हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको 2 पॉइंट्स की ज़रूरत नहीं है। अब अगर मार्केट को ये पॉइंट टेस्ट करना होता या फिर ये लो और लो टेस्ट करना होता, तो आप ऐसा मान लीजिए कि जैसा मैंने यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन बताया था, आइदर मार्केट को 50% पे अगर मान लीजिए यहाँ तक रैली करता, तो फिर हम ये लो टेस्ट करने के लिए सोचते हैं। अब जबकि मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा रहा है, तो हम ये लो टेस्ट कर सकता है, ये हम मान सकते हैं। क्या हम यहाँ पे कहीं पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं? तो अभी भी जैसा मैंने बताया कि यहाँ पे ये अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई डिसेंट सेल सिग्नल बार होता है, यहाँ पे डोजी बार्स बन रहे हैं, ओवरलैपिंग बार्स बन रहे हैं। अगर मान लीजिए थोड़ा भी पुल बैक आता, यहाँ पे कोई लो वन ट्रिगर होता। लो वन मतलब क्या है कि पहला बार जो कि पिछले बार का लो निकाले, जो कि यहाँ पे लो वन ट्रिगर हो चुका है, पर वो भी मार्केट साइडवेज जाने के बाद ये बियर फ्लैग का काम ज़रूर कर सकता है। पर आप ऐसा मान लीजिए कि अगर आप यहाँ पे कहीं पे भी सेल कर रहे हो, तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप इसके ऊपर स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो। तो इनकेस अगर मार्केट अब्रप्टली रिवर्स करता है, जो कि हमारे केस में हुआ है, तो फिर आपको कोई मेजर लॉस ना हो। पर क्या मैं यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकता हूँ? तो मैं यूजुअली प्रीफर करूँगा कि यहाँ पे पुल बैक आए, यहाँ पे कोई बियर बार बने, उसके बाद फिर मैं सेल करने के लिए सोचूँ। यहाँ पे ब्रेकआउट्स पे सेल करना, वो भी ट्रेडिंग रेंज में सेल करना, ये अभी भी मेरे लिए रिस्की हैं, क्योंकि अगर ये 2 स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होता तो मार्केट यहाँ पे
पियर बार्स नहीं बना रहा होता, डोजी बार्स नहीं बना रहा होता। डोजी बार्स बनाना ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे नीचे बायर से, ऊपर सेलर से, बायर से सेलर से। तो ये हो सकता है मार्केट यहाँ पे नीचे है और इमीडिएटली ये जो लो है इसके नीचे उसे बायर्स मिल जाए, मार्केट रिवर्स करे। यहाँ पे कोई पैटर्न की क्लियरिटी नहीं है, ये ट्रेंड इतना स्ट्रांग है। ये देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि मार्केट जब स्ट्रांग ट्रेंड में होता है तो मार्केट काफ़ी बार तक साइडवेज जाता है, पर साइडवेज जब मार्केट जा रहा है तो उसमें भी हमें पैटर्न देखना है कि वो क्या पैटर्न बना रहा है और उसी के हिसाब से हमें ट्रेड करना है। तो इसलिए आपको यहाँ पे सेल नहीं करना है, क्योंकि अभी भी जैसे मैंने दो रीज़न है यहाँ पे। एक तो हम चैनल के लो के पास हैं, दूसरा जिसकी प्रोबेबिलिटी अब कम है। हमें अब तक ये पैटर्न अगर मैं देखता हूँ तो मुझे अब ये नहीं पता कि यहाँ पे क्या चैनल बनने वाला है, पर ट्रेडिंग रेंज है तो ट्रेडिंग रेंज के लो के पास है और जो टारगेट है हमारे वो टारगेट के भी लो के पास हैं। तो ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से कभी भी अब्रप्टली रिवर्सल दें। तो अगर मार्केट को स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है, मार्केट को अगर यहाँ से ब्रेक करना है तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन फिर ये बचता है। अगर ऐसे बार्स बन रहे हैं तो जब भी ब्रेकआउट हो रहा है, ब्रेकआउट के बाद पुल बैक कैसे आए, क्या मार्केट यहाँ पे फिर से कोई रेजिस्टेंस लेता है, यहाँ पे फिर से कोई लो ट्रिगर होता है। अगर नहीं होता है तो फिर मार्केट इसका हाई निकाल रहा है तो हम वेट कर सकते हैं। अब मार्केट रिवर्सल दे चुका है। अब जब ये स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आया है तब हमारी ये लाइन अब वैलिड है, हम कह सकते हैं। अब मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, पर क्या इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पे कहीं पे ब्लाइंडली बाय करना है? तो हमें ब्लाइंडली बाय नहीं करना है। ये बार है, इसके ऊपर वीक है, ये हो सकता है मार्केट अब यहाँ पे साइडवेज जाए तो आप यहाँ पे बाय करो, और ये भी हो सकता है मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाए, आप यहाँ पे कहीं पे फंस जाओ। अगर दो स्ट्रॉन्ग बुल बार्स होते हैं तो क्या हम तभी भी बाय करने के लिए सोचते हैं? तो डिपेंड करता है। अगर मार्केट इसके ऊपर एक्सेट करने लगता तो फिर हम सोचते हैं। यहाँ पे अभी एक बार बना है, उसके ऊपर वीक है, फिर फॉलोअप कैंडल देखना है, बैड फॉलोअप है, अभी भी कोई क्लैरिटी नहीं है। अब ये हो सकता है मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाए, यहाँ पे ऊपर सेलर्स हो। तो सेलर्स हो इसका मतलब क्या सेल करना है? तो नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि रिवर्सल काफ़ी स्ट्रांग है। बाय करना है? नहीं करना है, क्योंकि उसके ऊपर वीक है, एक स्ट्रांग बुल बार बनता है। अब पैटर्न चेंज हो चुका है। अब हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाएगा वो नहीं है। अब हम कह सकते हैं कि हाँ अब स्ट्रांग बार बना है, तो अब ये यहाँ से रिवर्सल आ चुका है। तो अब मार्केट के ये लो टेस्ट करने के चांसेस कम हो जाते हैं, ये लो भी टेस्ट करने के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर मार्केट बियर चैनल में है तो 50% में सेलर्स हो सकते हैं, सेलर बायर्स हो सकते हैं, और अपर 50% में बायर्स हो सकते हैं, 50% में लोअर 50% में बायर्स हो सकते हैं, अपर 50% में सेलर्स हो सकते हैं। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 50% पे हम ये लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली, हमें एग्जैक्टली 50% की ज़रूरत नहीं है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आया है। अब 50% अपर जो 50% है यहाँ पे सेलर ज़रूर हो सकते हैं, पर अगर रिवर्सल इतना स्ट्रॉन्ग है तो आप ऐसा मान लीजिए कि हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर यहाँ से मार्केट नीचे आता है तो फिर से लोअर थर्ड में आएगा, लोअर 50% में आएगा, वहाँ पर फिर से बायर्स आ सकते हैं और ये हाई टेस्ट होने के लिए टेस्ट हो सकता है। पर इसीलिए हमें स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना है। तो यहाँ पे आप बाय करते हो तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे ही यूज़ करना है। फिर आपके आगे वो ट्रेड मैनेजमेंट के स्किल्स के ऊपर डिपेंड है। तो हम क्या करते हैं, अब हम 49% 49,000 ओके 900 का सी देख लेते हैं। 49,900 आप देख लीजिए, ये इसका अगर हाई निकालता है तो 312, तो उसके हिसाब से आपको क्वांटिटेट करनी है। और आपको ये भी मेक श्योर करना है कि ये ऐसा पैटर्न है, अगर रिवर्सल आता है तो आपको स्केल इन भी करना है, ताकि आइदर आप आपका लॉस मिनिमाइज कर सको या फिर आप ब्रेक इवन में निकाल सको। और ये भी हो सकता है अगर ये फिर से हाई टेस्ट हो तो आप प्रॉफिटेबल इसको प्रॉफिट में भी क्लोज कर सकते हो। तो आपका यहाँ पे बाय, मान लीजिए आपने यहाँ पे ये हाई पे बाय किया, मार्केट अगर नीचे आता है, यहाँ पे कोई पैटर्न बनाता है, यहाँ फिर से आप एडिशनल क्वांटिटी, जब तक मार्केट इसके ऊपर बना हुआ है तब तक, पर स्केल इन करने के बाद भी आपको ये मेक श्योर करना है कि आप उतना ही स्टॉप लॉस लो जितना आप हर रेट पे लेते हो। तो उसके बाद फिर ये हाई फिर से टेस्ट हो सकता है। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमारा बाय होता, और अगर हम ये डायरेक्शन में जैसे मार्केट हमारे, देखिए वी शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, इसलिए मैं ये सब पॉसिबिलिटीज़ बता रहा हूँ। अब मार्केट जब यहाँ से ब्रेक कर रहा है, यहाँ पे
स्ट्रांगली ब्रेक नहीं कर रहा, यहाँ पे वेज बन रहा है, तो यहाँ पे कहीं पे हम एग्जिट करेंगे। प्रीवियस हाई के पास जहाँ सेल ऑफ आया था वही है। ऑप्शन में इतना ज़्यादा उसका मतलब नहीं होता है, पर फिर भी ये हमें हेल्प करता है बहुत बार। अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है, उसी के पास अगर ऐसे डबल टॉप बन रहे हैं तो आप यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो। तो हमारा एंट्री यहाँ पे होती, यहाँ पे हम कुछ क्वांटिटी एग्जिट करते हैं और रिमेनिंग वेज के पास। तो 320 टू 420, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमें 100 पॉइंट्स मिलते हैं। नाउ अगर मैं ये पैटर्न देखता हूँ, बुल बार बियर बार, बुल बार बियर बार, फिर बुल बार, फिर बियर बार, अगर ये ब्रेकआउट स्ट्रांग होते हैं, मान लीजिए 2-3 बार्स के, उसके बाद फिर बियर बार बनता, फिर ब्रेकआउट स्ट्रांग होते हैं 2-3, उसके बाद फिर बियर बार बनता, तब शायद मैं यहाँ पे सेल करके होल्ड ना करता। अगर मार्केट इमीडिएटली नीचे आता तो मैं एग्जिट करने के लिए सोचता। ये हो सकता है कि मार्केट उस समय पे भी साइडवेज जाने के चांसेस हैं, पर ये पैटर्न में देखता हूँ तो कितना ब्रेकआउट्स हो रहे हैं। ये प्रीवियस हाई था, उसके ऊपर कुछ ही पॉइंट्स का ब्रेकआउट होता है, मार्केट रिवर्स होता है, उसके बाद फिर कुछ ही पॉइंट्स का ब्रेकआउट होता है, मार्केट फिर रिवर्स होता है। तो ये दिखा रहा है कि यहाँ पे एक वेज पैटर्न बन रहा है, और ये हमारा जो भी चैनल हमने ड्रॉ किया था, ये चैनल के हाई के पास है। क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? कर सकते हैं। हमारे लिए स्टॉप लॉस क्या हो सकता है? तो अगर ये वेज है तो वेज के केसेस में एक यहाँ पे ट्रेडिंग रेंज बनने के चांसेस होते हैं। इसलिए ये जो बार है ना, इसको आप ऊपर प्रोजेक्ट करके आपको स्टॉप लॉस यहाँ पे बड़ा ही यूज़ करना है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे हम कंग स्टॉप यूज़ नहीं कर सकते। जब भी वेज बनता है, आप ऐसा मान लीजिए कि वेज कैन कन्वर्ट इनटू द ट्रेडिंग रेंज, और अगर ये ट्रेडिंग रेंज में कन्वर्ट होता है तो काफ़ी डीप मोमेंटम हो सकती है, इसलिए हमें स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना है। तो यहाँ पे हम 50,000 का पी देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो। ऑलराइट, तो यहाँ पे अगर हम सेल कर रहे हैं तो हमारे लिए स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? ये बार मैं देखता हूँ 260 40 20 पॉइंट्स का है, तो ये 20 पॉइंट्स हम नीचे प्रोजेक्ट, तो 220 इतना बड़ा हमारे लिए स्टॉप लॉस। नॉर्मली अगर आपको समझ में नहीं आ रहा आपको क्या स्टॉप लॉस यूज़ करना है, कंग स्टॉप अगर मान लीजिए कोई क्लियर पोटेंशियल डबल टॉप है तब कर सकते हैं। वेज के केस में हम कंग स्टॉप यूज़ नहीं कर सकते। वेज के केस में जो भी प्रीवियस बार आपको लगता है, जो भी एक जहाँ से स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आया था, ऐसे कुछ बार्स आपने देखे हुए होंगे, तो हम ऐसे बार्स को प्रोजेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपको प्रीवियस 2-3 बार में बड़ा बार लग रहा है, देखिए अब यही लॉजिक यूज़ करना है मुझे, और इससे बेटर लॉजिक अब तक मैं नहीं सोच पाया हूँ। तो जो प्रीवियस बार बड़ा बार बना है उसके आप उसको उतना ही प्रोजेक्ट कर सकते हो, और वो आपके लिए एक स्टॉप लॉस रहेगा। तो नेक्स्ट आप यहाँ पे सेल कर सकते हो। फॉलोअप कैंडल्स देखने हैं, अगर 4 वैसे बियर बार्स बन रहे हैं तो आप ऐसा मान लीजिए जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आ सकता है। देखिए ये लोअर लो पे बने हैं बार्स, पर क्या यहाँ पे लोअर लोज पे हैं? यहाँ पे भले ये ऑलमोस्ट इस लो पे है जहाँ पे हमारी एंट्री हुई थी। यही ऑप्शन में हमेशा प्रॉब्लम होता है जब भी मार्केट ट्रेडिंग रेंज में जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि मार्केट अगर थोड़ा भी ब्रेक करेगा तो यहाँ पे आपको काफ़ी ऑप्शन में मोमेंटम मिलेगा। अगर मार्केट नीचे भी आता है तब भी ये हो सकता है कि जो भी लोअर लो बन रहा है वो लोअर लो ऑप्शन पे, और यहाँ पे जो भी हमारा प्रीवियस हाई था उसके नीचे डिप करें। तो ये हो सकता है कि ये लोअर लो यहाँ पे है, पर जबकि ऑप्शन में मोमेंटम यहाँ पे है। इसलिए ये सब पॉसिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए आपको स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना है। हमारे पास वही एक तरीका है। उसके बाद फिर मार्केट टारगेट क्या हो सकता है? तो ऑप्शन के चार्ट पे हम देखिए, हमारे लिए टारगेट यही है। पहली बात तो ये कि एक टारगेट हमारे लिए ये हो सकता है जहाँ से बाइंग आई थी। दूसरा टारगेट हमारे लिए ये हो सकता है, ये में हो सकता है, पर हमें ब्लाइंडली यहाँ पे बाई या सेल नहीं करना है। अनलेस आप मान लीजिए यहाँ पे सेल करते हो और आप 50% क्वांटिटी आप यहाँ पे सेल बुक करने के लिए सोच सकते हो, रिमेनिंग आप होल्ड कर सकते हो। यहाँ पे आपको 20 पॉइंट्स मिलते हैं, फिर हमें होल्ड करना है, ताकि इनकेस अगर मार्केट आपके अगेंस्ट भी जाता है तब भी आप 20 पॉइंट्स तो आपका ट्रेड ब्रेक इवन में निकल जाएगा। तो यहाँ पे आपको होल्ड करना है। फिर जब मार्केट नीचे आता है, स्ट्रॉन्ग मार्केट अभी भी स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड में था, यहाँ पे एक डोजी बार बनाए, मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, तो फिर आप रिमेनिंग 50% यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो। अब डीप पुल बैक हो सकता है। अगर मार्केट को बी ट्रेंड में जाना है, यहाँ से मार्केट को रेजिस्टेंस लेना चाहिए था, मार्केट को यहाँ पे साइडवेज जाना चाहिए था, जबकि मार्केट ईएमए के ऊपर ब्रेक कर चुका है। 2 कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स हैं, मार्केट नीचे आ सकता है, और एक अब यहाँ पे बायर्स हो सकते हैं, और एक लेग आ सकता है, और एक लेग आता है। उसके बाद फिर मार्केट ये जो पोटेंशियल हमारे लिए डबल बॉटम था, ये डबल बॉटम के नीचे ब्रेक कर रहा है। पर ये 2 बुल बार्स ये इंडिकेट करते हैं कि मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में नहीं है।
यहाँ पे नीचे बायर्स हो सकते हैं, एज एक्सपेक्टेड बायर्स आते हैं, पर बायर्स हो सकते हैं इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट यहाँ से रैली कर सकता है, क्योंकि ये प्रोजेक्शन वैसा नहीं है, लोअर लोज बन रहे। अगर मार्केट जाता भी तभी यहाँ पे लोअर लो बन के नीचे आ सकता है। उसके बाद एक वेज बनता है। अब जब ये वेज बनाए, देखिए 2 स्ट्रॉन्ग बियर बार्स हैं, पर क्या मार्केट इसके नीचे ब्रेक कर रहा है? 2 स्ट्रॉन्ग बियर बार्स के बावजूद कितना मार्केट ने नीचे ब्रेक किया है? तो बस एट द सेम लो है। अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में नहीं है और एट द सेम लो है तो आप ऐसा मान लीजिए कि ये ब्रेकआउट फेल होने के चांसेस है। ब्रेकआउट फेल होता है, मार्केट रिवर्स करता है, फिर मार्केट यहाँ से फिर से नीचे जाने के लिए ट्राई करता है। सेल करना है तो यहाँ पे करना है, मार्केट रिवर्स आ रहा है, इसका हाई निकल रहा है, एग्जिट करना है। तो ये टाइट ट्रेडिंग रेंज है, तो आई यूजुअली प्रेफर नॉट टू सेल। पर मैं बता रहा हूँ कि अगर आपने लिया भी होता गलती से तो फिर आप उसे कैसे मैनेज करते हैं। फिर मार्केट नीचे आता है, मार्केट फिर रैली करता है। अब यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस हैं। यहाँ पे एक पोटेंशियल डबल टॉप है, उसके बाद फिर यहाँ पे एक वेज बनाए। वेज में हम देख सकते हैं कि मार्केट नीचे आता है, फिर ब्रेक करने के लिए ट्राई करता है, फिर रिवर्सल आता है, फिर यहाँ पे ब्रेक करने के लिए ट्राई करता है, रिवर्सल आता है। ये पैटर्न में और ये पैटर्न में डिफरेंस है। क्या हम यहाँ पे लिमिट ऑर्डर सेल करने के लिए सोच सकते हैं? तो सोच सकते हैं। ये लो हमारे लिए एक टारगेट हो सकता है। हमें देखना है मार्केट यहाँ पे क्या करता है। यहाँ से हम कोई स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, आगे की प्राइजेक्शन देख के आपको ट्रेड को मैनेज करना है। अगर यहाँ पे मार्केट साइडवेज जाने लगता है, यहाँ पे 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं, अगर यहाँ पे ही मार्केट यहाँ से रिवर्सल आने लगता है तो हम यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। तो ये हमारे लिए 50% के लिए टारगेट हो सकता है, ये 50% के लिए टारगेट हो सकता है, ये 50% के लिए टारगेट हो सकता है। तो आपको कौन सा टारगेट चूज़ करना है? तो आप ऐसा मान लीजिए कि आप ये बार क्लोज होने तक वेट कीजिए। अगर स्ट्रॉन्ग बार क्लोज हो रहा है तो फिर हम वेट कर सकते हैं। ये भी हो सकता है नेक्स्ट बार रिवर्सल अगर बुल बार बनता है तो भी हम उसके ऊपर फिर हम डिपेंड करता है कि अब वो बार कैसे बन रहा है। पर आप ऐसा मान लीजिए कि अगर मार्केट साइडवेज है तो यहाँ पे अगर जब तक कोई माइक्रो डबल बॉटम नहीं बनता है तब तक हमें इतना वरी करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर पूरी क्वांटिटी एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत चांसेस कम है कि यहाँ से मार्केट सडनली ब्रेक करें, स्पेशली वेज बनने के बाद, डबल टॉप बनने के बाद। तो यहाँ पे जब तक कोई क्लियर रिवर्सल पैटर्न नहीं बनता है या फिर हमारे टारगेट्स के पास आके मोमेंटम ब्रेक नहीं होता है तब तक हमें एग्जिट नहीं करना है। तो मान लीजिए आपने यहाँ पे कहीं पे सेल किए हैं, ऑलराइट, तो ये बार पे अगर आपने यहाँ पे सेल किया है, मोमेंटम देखिए यहाँ पे मार्केट क्या करता है। उसके बाद जब मार्केट यहाँ पे नीचे आता है तो हम यहाँ पे कहीं पे मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, डोजी बार्स बन रहे हैं, तो हम फिर एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। यहाँ से बाइंग आई थी तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट यहाँ से फिर से बाइंग आ सकती है। तो साइडवेज में जब भी मार्केट जा रहा है आप रिमेनिंग क्वांटिटी एग्जिट कर सकते हो। अब ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुल बार है और एक लेग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे हमें ब्रेकआउट्स पे नहीं करना है। देखिए जब भी मार्केट ट्रेडिंग रेंज में होता है, आप ऐसा मान लीजिए अगर मैं ये से ट्रेडिंग रेंज कंसीडर करता हूँ तो हम कंसीडर कर सकते हैं। वो क्यों कंसीडर कर सकते हैं? क्योंकि 20 और मोर बार्स मार्केट साइडवेज हैं। जो ओवरशूट बार्स हुए हैं उसे हम इग्नोर कर सकते हैं। तो ये हो सकता है कि यहाँ पे ब्रेकआउट पे हमें बाय नहीं लेना है, यहाँ पे ब्रेकआउट पे हमें सेल नहीं लेना है। मैं निफ्टी के जो निफ्टी का चार्ट है उस पर मैं आपको ये बेटर तरीके से बताता हूँ। तो मार्केट जब भी यहाँ पे आता है हाई के पास, फिर मार्केट नीचे आता है, जब भी देखिए क्या हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं? क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट नीचे आए? तो यहाँ पे वेज बना था, उसके हिसाब से ये पैटर्न वीक पैटर्न है। यहाँ पे ये ज़रूर हो सकता है कि यहाँ पे से डोजी बार है तो यहाँ पे ऊपर सेलर्स हों, ये डोजी बार बनाए, बस मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, यही है। इन केस अगर आप यहाँ पे सेल करने के लिए सोचते भी हो, सेल भी करते हो, तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप इमीडिएटली, देखिए ये बार है, ऑलराइट। अगर हम पुट का पैटर्न देखते हैं तो यहाँ पे कोई सेल नहीं बन रहा। वो इसलिए नहीं बन रहा क्योंकि नेक्स्ट बार ने, देखिए ये बार क्लोज होने के बाद, ऑलराइट, ये बार क्लोज होता है। आप यहाँ पे मान लीजिए कहीं पे बाय करते 258, तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे 254, यही आपको स्टॉप लॉस रखना है। अगर मार्केट इसके नीचे फिर से इसके ऊपर अगर एक्सेलेरेट कर रहा है तो फिर आप यहाँ पे ये बार क्लोज होने के बाद जैसे ही इसका हाई निकलता है तब आप बाय करने के लिए भी सोच सकते हो। अब हम ये बाय क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि अब हमें पता है कि ट्रेडिंग रेंज थे, इसका ब्रेकआउट हो रहा है। इसका टारगेट क्या हो सकता है? तो इसका टारगेट ये जो हाई है हमारा, यही हो सकता है। तो मार्केट यहाँ से रैली करता है तो 324 टू, ओके, यू विल मेक फॉर मोर देन दैट।
देखिए लॉस इज़ पार्ट ऑफ द गेम, ठीक है। तो लॉस से हमें अफ्रेड बिल्कुल नहीं होना है, बस हमें ये सोचना है कि हमें प्राइस एक्शन वैसे रीड करनी आनी चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि लॉस इज़ पार्ट ऑफ द गेम पर आप कंग स्टॉप यूज़ कर रहे हो और हर बार 10 में से 8 ट्रेड पे आप लॉस ही कर रहे हो, तो इसका मतलब आप बहुत गलत तरीके से प्राइस एक्शन को रीड कर रहे हो। इसके लिए आपको चार्ट एनालिसिस इंप्रूव करने की बहुत ज़रूरत है। तो अगर मैं ये प्राइस एक्शन देखता हूँ तो हम फिर से ट्रेड्स देख लेते हैं रीजनेबल। तो जैसा मैंने बताया, यहाँ पे कोई हमारा बाय, कोई सेल नहीं बन रहा था, यहाँ पे कोई क्लियर पैटर्न नहीं था, यहाँ पे हमारा एक बाय बन रहा था जो हमें यहाँ पे एग्जिट करना था, यहाँ पे हम सेल भी कर सकते थे। फिर यहाँ पे इतना अगर सेल ऑफ है तो ये ज़रूर हो सकता है कि मार्केट यहाँ से जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आएगा। देखिए ये भी हो सकता है यहाँ पे पोटेंशियल डबल बॉटम बनाए, मार्केट यहाँ से रैली करें, इसलिए हमें यहाँ पे 50% क्वांटिटी बुक करनी है। यहाँ पे देखना है क्या पोटेंशियल डबल टॉप बनता है। तो जब बार रिफॉर्म हो रहा है हमें एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। जब मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक करता है, डिसअपॉइंटमेंट है, तब हमें एग्जिट करना है। यहाँ पे हमारा कोई बाय नहीं बन रहा, कोई सेल नहीं बन रहा, क्योंकि मार्केट इतना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि ब्रेकआउट पॉइंट जो है, कुछ ही पॉइंट्स का ब्रेकआउट हो रहा है, मार्केट रिवर्स हो रहा है, कुछ ही पॉइंट्स का ब्रेकआउट हो रहा है, मार्केट रिवर्स हो रहा है। तो यही पैटर्न कंटिन्यू हो सकता है। फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाता है, यहाँ पे वेज बनना, पोटेंशियल वेज बन सकता है, डबल टॉप है, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग बार क्लोज होने के बाद भी मार्केट नेक्स्ट बार देखिए कि अप डाउन ओपन होता है, हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं। यहाँ पे देखना है मार्केट क्या करता है, क्या साइडवेज जाता है, उसके हिसाब से फिर हमें प्राइस एक्शन ट्रेड को मैनेज करना है। यहाँ पर मार्केट नीचे आता है तभी ऊपर सेलर्स हो सकते हैं तो हम होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे जब मार्केट साइडवेज जा रहा है तब हम एग्जिट करना है। यहाँ पे अगर आप मान लीजिए सेल करते हो तो आपको इमीडिएटली ये बार के ऊपर एग्जिट करना है, और ये जब बार क्लोज होता है हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं। तो ये हमारे लिए एक टारगेट होता है। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक में। अभी हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। ऑलराइट, तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है। निफ्टी 50 का चार्ट और निफ्टी बैंक का चार्ट में थोड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि मार्केट वहाँ पे क्लियर ट्रेडिंग रेंज में था, यहाँ पे मार्केट क्लियर ट्रेडिंग रेंज में नहीं है, यहाँ पे मार्केट बुल चैनल में था। आप ऐसा मान लीजिए कि जब भी मार्केट बुल चैनल में होता है उसका 75% चांस है उसका बियर ब्रेकआउट हो। और बियर ब्रेकआउट मतलब ऐसा नहीं है कि मार्केट सडनली बियर ब्रेकआउट होकर मार्केट बियर 10 में चला जाएगा। मार्केट साइडवेज जाने के बाद भी उसका बियर ब्रेकआउट हो सकता है, पर चैनल के बाद यूजुअली मार्केट जो है वो ट्रेडिंग रेंज में ट्रांजेक्शन करता है। तो ये चैनल था और चैनल का फिर ट्रेडिंग रेंज में ट्रांजेक्शन हुआ है, तो ये हो सकता है मार्केट फिर यहाँ पे आए और मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाए। तो यही डिफरेंस है। अगर मैं आज का चार्ट देखता हूँ, अगर मार्केट लोअर लोज बना रहा है तो जैसा मैंने बताया ये हो सकता है। देखिए अब ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट लें। अगर मार्केट यहाँ से सपोर्ट नहीं लेता है तो ये जो भी लो है वहाँ से सपोर्ट लें। यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद इसलिए हो रहा था क्योंकि इसके ऊपर ब्रेकआउट हुआ था। तो अगर मार्केट यहाँ पे लोअर लोज बना रहा है तो ये भी पॉसिबिलिटी है। 2 पॉइंट्स है हमारे पास, हम इसे पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये ओवरशूट हो रहा है। अब हमारे लिए टारगेट क्या हो सकता है? यहाँ पे मार्केट काफ़ी समय से साइडवेज है। ये ज़रूर हो सकता है कि ये जो भी 2 बियर बार्स हैं इसको हम नीचे प्रोजेक्ट करें, ये हमारे लिए टारगेट हो सकता है। अगर मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है, उस दिन बियर ट्रेंड है, तो ये पॉसिबल है, पर उसके लिए हमें फॉलोअप भी वैसा चाहिए। मैं हमेशा लो वन की बात करते रहता हूँ। तो देखिए अगर यहाँ पे माइक्रो डबल बॉटम ना होता तो मैं यहाँ पे लो वन पे सेल करने के लिए सोचता। माइक्रो डबल बॉटम मतलब क्या? यहाँ पे देखिए मार्केट मूव डाउन अप, तो हम देख सकते हैं हमारी जो ट्रेंड लाइन हमने पैरेलल ड्रॉ की थी वो पैरेलल ट्रेंड लाइन से यहाँ से मार्केट सपोर्ट ले रहा है। तो ये ज़रूर हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे बायर्स हों। तो अगर आपको स्कैल्प के लिए लेना भी है तभी ये डोजी बार क्लोज होता है तो आप सेल करने के लिए सोच सकते हो। फिर मार्केट जब नीचे आता है इसके बाद इमीडिएटली अगर रैली नहीं कर रहा, मार्केट इसे रिवर्सल दे रहा है, तो आप फिर यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो। पर आप इसके लिए आपके पास एक्सेलेंट ट्रेड मैनेजमेंट स्किल्स होने चाहिए, तभी आप ऐसे ट्रेड्स को ले सकते हो। अदरवाइज़ आप ऐसे ट्रेड्स को अवॉइड कर लो, क्योंकि आपको यहाँ पे देखना भी है कि ये बार कैसे फॉर्म हो रहा है, ये बार कहाँ पे क्लोज हो रहा है, क्लोज होने के बाद नेक्स्ट बार क्या इमीडिएटली यहाँ से इसका लो निकल रहा है, या फिर मार्केट यहाँ पे रिट्रेस कर रहा है। तो रिट्रेस कर रहा है तो आपको फिर पूरी क्वांटिटी एग्जिट करनी होगी, क्योंकि वो केस में यहाँ से अब्रप्टली रिवर्सल आ सकता है। यहाँ पे हम सेल करके ये स्टॉप लॉस पे रिलाई नहीं रह सकते, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट अलग है। कॉन्टेक्स्ट में क्या हुआ है, यहाँ से मार्केट ने रैली किया है, यहाँ पे मार्केट पोटेंशियल एक डबल बॉटम बना रहा है, तो अब्रप्टली रिवर्सल के या मार्केट के ऊपर ब्रेकआउट करने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ये वेज में हम स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करके वेट कर सकते हैं, हम यहाँ पे वेट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से सेल ऑफ आया था, यहाँ से सेल ऑफ आया था, यहाँ पे हम रिवर्सल ट्रेड ले रहे हैं। यही डिफरेंस है। क्या मैं अब यहाँ से एज एक्सपेक्टेड रिवर्सल आता है बाय कर सकता हूँ? नहीं, एज एक्सपेक्ट यहाँ पे और एक फॉलोअप बार आता है। क्या मैं बाय कर सकता हूँ? मैं अभी बाय नहीं करूँगा। मैं बाय क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि देखिए ये बार हाई के पास क्लोज नहीं है, ये चैनल को भी मैं लोअर चैनल कंसिडर करूँगा।
बाय करना होता तो मुझे यहाँ पे कोई पैटर्न चाहिए था, तब मैं यहाँ पे बाय करने के लिए सोचता। यहाँ पे अगर स्ट्रॉन्ग बार बुल बार क्लोज होता तब मैं यहाँ पे सोचता। अब एक स्ट्रॉन्ग बुल बार क्लोज होता है, यहाँ पे ऐसे वीक में, यहाँ पे वीक बन रही है, यहाँ पे भी डोजी बार बन रहा है, तब मैं यहाँ पे बाय करने के लिए नहीं सोचूंगा। ये हो सकता है मार्केट रैली करे इमीडिएटली नीचे आए, यहाँ पे हम स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करके वेट नहीं कर सकते। अब जब स्ट्रॉन्ग बार क्लोज हो रहा है, दैट बार इज़ क्लोजिंग एट इट्स हाई, अब मैं यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकता हूँ। जैसे हमने निफ्टी बैंक में सेल किया था, हमारे लिए स्टॉप लॉस यही होगा, ये बार के नीचे, ताकि मार्केट अगर नीचे आता है तो हो सकता है मार्केट यहाँ पे हमें और एडिशनल क्वांटिटी बाय करके ब्रेक इवन पे तो एटलीस्ट एग्जिट करने का मौका मिले। तो ये हाई प्रोबेबिलिटी बेट है। ये ज़रूर हो सकता है कि अब हम आइदर प्रॉफिट में क्लोज करें या ब्रेक इवन में क्लोज करें। अब मार्केट जब यहाँ पे बाय कर रहे हैं तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक करें। मोमेंटम ब्रेक के लिए हम रेडी नहीं है। अगर मोमेंटम ब्रेक होता है तो हमें एग्जिट करना है। अगर देखिए, अगर यहाँ पे स्ट्रांग बार क्लोज हो रहा है तो हमें हमेशा ब्रेकआउट पॉइंट के ऊपर ध्यान देखना है। मैं ब्रेकआउट पॉइंट इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ब्रेकआउट पॉइंट हमें ट्रेंड डिफाइन करते हैं कि मार्केट कितना स्ट्रांग ट्रेंड में है। ये देखिए, यहाँ पे ये ब्रेकआउट पॉइंट है। क्या यहाँ पे स्ट्रांग बार्स ने क्लोज दिया है? नहीं है। क्या हुआ है? मार्केट ऊपर गया है, फिर उसके बाद फिर इन कुछ ही पॉइंट्स ऊपर गया है, फिर यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस लिया, ये ब्रेकआउट पॉइंट से नहीं है, मार्केट नीचे आया। अगर नीचे आता तो ये हमारे लिए एक सपोर्ट का काम कर सकता है। उसके बाद फिर मार्केट नीचे आता है, ब्रेकआउट होता है, फिर डिसअपॉइंटमेंट देखिए, बियर बार। तो क्या यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रांग हो रहे हैं? नहीं है। इसका मतलब ये है कि मार्केट यहाँ पे मोमेंटम लूज़ कर रहा है, यहाँ पे वेज बन रहा है। क्या हम यहाँ पे अभी सेल करने के लिए सोच सकते हैं? तो यस, ये रीजनेबल सेल हो सकता है। ये हमारे लिए टारगेट्स हैं। यहाँ पे फॉलोअप कैंडल्स देखना है, यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हो, रिमेनिंग देखना है क्या मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाता है। यहाँ से स्ट्रॉन्ग बाइंग आई थी तो यहाँ पे हम रिमेनिंग क्वांटिटी, आप अगर आपने यहाँ पे कहीं पे सेल भी किया है तो आप ब्रेक इवन पे एग्जिट करने के लिए फिर सोच सकते हो। हम ऑप्शन का चार्ट देख लेते हैं कि ऑप्शन के चार्ट में हमें कैसे मोमेंटम मिलती है और ये ट्रेड को कैसे मैनेज करना था। देखिए, अगर बहुत ओवरलैपिंग बार्स होते हैं, स्मॉल बार्स होते हैं, टारगेट्स हमारे लिए बहुत छोटे होते हैं, तो आई यूजुअली अवॉइड द ट्रेड। तो मैं ट्रेड नहीं लेता हूँ। पर मैं ये ट्रेड यहाँ पे रीजनेबल इसलिए हो सकता है क्योंकि अगर मान लीजिए ये वेज है और यहाँ से अगर स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आता है तब हमें एक टारगेट मिल सकता है। बाकी यहाँ पे कहीं पे भी अगर आप मान लीजिए यहाँ पे भी सेल करते हो तो आपके लिए टारगेट क्या होगा? यही टारगेट होने वाला है। कितने पॉइंट्स का हमारे लिए टारगेट है? 147 तो बस 10 पॉइंट्स हमें मिलते हैं। तो यहाँ पे टारगेट्स बहुत बड़े नहीं हैं। वो इसलिए बड़े नहीं हैं क्योंकि मार्केट यहाँ पे साइडवेज है, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट्स नहीं है। तो इसलिए ये इसलिए रीजनेबल सेल था क्योंकि ये जो हमारा बियर चैनल हमने ड्रॉ किया था उसके पास था। तो अगर आप यहाँ पे सेल करते तो इसे मैनेज कैसे करना है? तो आपने मान लीजिए यहाँ पे सेल किया है, अब यहाँ पे देखना है क्या कर रहा है मार्केट। यहाँ पे मोमेंटम लूज़ कर रहा है, मार्केट बुल ट्रेंड में है, तो स्टॉप लॉस पे हमें अभी भी रिलाई ही रहना है अपने, और स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना है। तो मान लीजिए आपने यहाँ पे कहीं पे सेल किया है तो आपको ये मेक श्योर करना है कि क्या स्विंग है, क्या हम स्विंग है ये ले सकते हैं। तो अगर मार्केट पुल चैनल अगर मार्केट ट्रेडिंग रेंज में ट्रांजिशन होता है तो डीप पुल बैक हो सकता है। तो आप ऐसा मान लीजिए कि ये जो पुल बार है इसका हाई क्या है? 150, 147.5। तो इसके ऊपर और फिर आप यहाँ पे 140 तक कितना बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हो। तो ये जो पॉइंट है इसके बाद इमीडिएटली हमें नहीं यूज़ करना है, थोड़ा बड़ा यूज़ करना है, ताकि अगर मार्केट ट्रेडिंग रेंज में भी ट्रांजिशन होता है तो फिर हमको स्टॉप आउट नहीं होना है। देखिए, अगर ये दूसरा कोई चार्ट होता है, फ्यूचर होता, तो हमारा स्टॉप लॉस इसके ऊपर ही बन रहा है। पर प्रॉब्लम ये है कि ऑप्शन में कभी भी स्पाइक आ सकते हैं, वो रिस्क बनी हुई है, इसलिए हम थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आपने यहाँ पे कहीं पे सेल किया है मान लीजिए, तो ये जो लो है हमारे पास, ये हमारे लिए सब टारगेट्स हैं। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई रिवर्सल आता है तो यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हो, रिमेनिंग देखना है, हमें होल्ड करना है मार्केट क्या करता है, क्या मार्केट यहाँ से स्ट्रांगली ब्रेक करता है, जो कि चांसेस अभी फ़िलहाल कम है। अगर नहीं तो फिर आप रिमेनिंग क्वांटिटी यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो। तो यहाँ पे हमें कोई मेजर, यहाँ पे हमें कोई ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता। कंपैरेटिवली हमें यहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, पर उसके बावजूद मार्केट जो है अभी वो काफ़ी, देखिए जो प्रीसीडिंग लेग है वो हमें देखना है। अगर प्रीसीडिंग लेग स्ट्रांग है, जैसे स्ट्रांग बियर बार्स बन रहे हैं, कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स बन रहे हैं, तो उसके हाई के पास जब भी मार्केट आता है तो ये प्रॉबिलिटी बढ़ जाती है कि अगर यहाँ पे मार्केट डबल टॉप बन रहा है तो फिर आपको ये टारगेट्स मिल सकते हैं। देखिए, अगर यहाँ पे अगर इतना ही मैं पैटर्न देखता हूँ तो मैं यहाँ पे कहीं पे बाय करने के लिए नहीं सोचूंगा। इसलिए जो भी मेरा प्रीवियस जो भी एनालिसिस होता है एट द प्रेजेंट, जैसे कि यहाँ पे मैं सेल करने के लिए अब नहीं सोचूंगा। ये हो सकता है मार्केट यहाँ से ब्रेक करें, ये हाई टेस्ट हो, पर नेक्स्ट बार देखिए डिसअपॉइंटमेंट है। अब मेरा कॉन्टेक्स्ट चेंज हो चुका है। अब ये स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ था, यहाँ पे फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकेंड लेग आया है, डिसअपॉइंटमेंट है, बियर लेग है। तो अगर आप स्कैल्पर हो तो एज ए स्कैल्पर आप ये सेल भी कर सकते हो। सेल
करके हमारा टारगेट क्या है, ये हमारे लिए टारगेट्स हैं, ये जो लो है ये हमारे लिए टारगेट है। पर ये टारगेट है इसका मतलब ये नहीं आपको इमीडिएटली एग्जिट करना है। अगर स्ट्रॉन्ग बार बन रहा है ऐसा फॉलो ठीक है तो आप वेट कर सकते हो। नेक्स्ट टारगेट हम ये रख सकते हैं। यहाँ पे फिर डिसअपॉइंटमेंट है, 3 बार से और एक लेग आ सकता है, तो इमीडिएटली एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम यहाँ पे फिर से एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। अब नेक्स्ट पैटर्न देखिए, यहाँ पे एक क्या मैं यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकता हूँ, ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है। अब देखिए ये मार्केट ट्रेडिंग रेंज में था, ऊपर हमारे लिए ट्रेडिंग रेंज में था, ये बुल फ्लैग का काम कर सकता था, पर देखिए अगर मार्केट आई यूजुअली कॉल ट्रेडिंग रेंज व्हेन देयर आर 20 और मोर बार्स, तो 20 और मोर बार्स अगर होते हैं तो मार्केट ट्रेडिंग रेंज में आप ऐसा मान लीजिए उसके 50-50 चांसेस बढ़ जाते हैं। 50% बुल ब्रेकआउट के हो सकते हैं, 50% बियर ब्रेकआउट के हो सकते हैं। अगर बुल फ्लैग है, बहुत छोटा पैटर्न है, तो बुल ब्रेकआउट के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्टिल प्रॉबिलिटी स्लाइटली फेवर्स द बुल्स, और उसके बावजूद आप ऐसा मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पे आता है, यहाँ पे मार्केट साइडवेज जा रहा है, ये माइक्रो डबल बॉटम का पैटर्न है, मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, फिर जब मार्केट यहाँ से रैली कर रहा है तो क्या हम बाय कर सकते हैं, तो ये रीजनेबल बाय हो सकता है। हमारे लिए टारगेट क्या है, तो हमारे लिए टारगेट देखिए ऑप्शन का चार्ट देखना बहुत बार बेनिफिशियल होता है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे मार्केट नीचे आ रहा है, यहाँ पे डबल बॉटम बन रहा है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे डोजी बार बना है, बियर डोजी है, पर यहाँ पे बुल डोजी ऑप्शन में, तो ये आप ज़रूर बाय कर सकते हो। यहाँ पे हम कंग स्टॉप यूज़ कर सकते हैं इसके नीचे। फिर मार्केट रैली करता है, ये हमारे लिए टारगेट्स हैं। मार्केट साइडवेज जाता है, यहाँ पे ब्रेकआउट करने के लिए ट्राई करता है, पर आप देखिए ये कोई स्ट्रॉन्ग बार्स नहीं है, तो फिर रिमेनिंग क्वांटिटी आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो। मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, ये हमें क्लियरली पता चल रहा है। क्या हम अब सेल करने के लिए सोच सकते हैं, तो यस हम यहाँ पे सेल करने के लिए भी सोच सकते हैं। वो क्यों, क्योंकि इसके ऊपर ब्रेकआउट फेल हो रहा है। जब भी मार्केट ट्रेडिंग रेंज में होता है, आप ऐसा मान लीजिए कि 80% ब्रेकआउट जो है वो फेल होते हैं, फिर वो बुल ब्रेकआउट हो या बियर ब्रेकआउट हो। इसलिए मार्केट ब्रेक कर रहा है, हमें यहाँ पे बाय नहीं करना है। मार्केट यहाँ पे नीचे ब्रेक कर रहा है, हमें बाय नहीं करना है। मैं यही पॉसिबिलिटी बता रहता हूँ, यही वेज पे हो सकता है। इसलिए बाय कहाँ करना है हमें, तो हमेशा ही ट्रेडिंग रेंज में हमें लोअर थर्ड में बाय करना है और अपर थर्ड में हमें सेल करना है। ब्रेकआउट फेल होता है तब हमें सेल करना है, हमें बाय नहीं करना है। ब्रेकआउट सक्सेसफुल भी हो सकता है, पर हमें फिर आई का प्राइजेक्शन देख के ट्रेड को मैनेज करता है। अगर मान लीजिए मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक करे तो ठीक, फिर आप वेट कर सकते हो, या फिर मार्केट नीचे आता है, उसका कोई हाई वन ट्रिगर होता है, तो फिर आप एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो। तो उसमें भी काफ़ी सारे सिनारियोज़ हैं, पर आप ऐसा मान लीजिए कि इन शॉर्ट ट्रेडिंग रेंज है, ट्रेडिंग रेंज के बुल ब्रेकआउट फेल हो सकते हैं। ये हमें ये बार पे एक्सपेक्ट नहीं करना है कि अब ये यहाँ से ब्रेकआउट हो गया है। ब्रेकआउट तब हो गया है जब अच्छा ब्रेकआउट हो, उसका कोई फॉलो पाए, तब तक हमें ये नहीं मानना है कि इसका ब्रेकआउट हो चुका है। तो यहाँ पे ऊपर वीक बन रहे हैं, यहाँ पे डोजी बार है, तो ये ब्रेकआउट फेल हो रहा है ऐसा लग रहा है, क्योंकि मोमेंटम ब्रेक हो रहा है। यहाँ पे भी देखिए वही सेम है। अब अगर हमें तो मान लीजिए तो जैसे मैंने बताया, यहाँ पे आपको ये बाय ले सकते थे आप, फिर यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते थे। रिमेनिंग आप देखिए मार्केट यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग 2 बुल बार्स बना चुका है, पर यहाँ पे साइडवेज जा रहा है, तो ये हमारे लिए एग्जिट कंडीशन है। उसके बाद फिर मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे फिर एक ये ब्रेकआउट फेल हो रहा है, ये हमें पता चल रहा है कि हम यहाँ पे फिर से बाय करने के लिए सोच सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हम फिर से बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करके वेट कर सकते हैं। हमें देखना है EMA के पास मार्केट क्या करता है, कि यहाँ से कोई स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देता है, उसके हिसाब से फिर आप ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं। ये स्ट्रॉन्ग बार क्लोज होता है, ये हमारे लिए टारगेट है, तो कुछ क्वांटिटी आप बुक कर सकते हैं, रिमेनिंग आप होल्ड कर सकते हैं। फिर देखना है कि यहाँ पे कोई डबल टॉप बनता है। अगर ये 2 बार देखिए, पर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे काफ़ी मोमेंटम ऑप्शन में 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं, जो कि मोमेंटम हमें यहाँ पे नहीं मिली थी, तो इससे हम ये मान सकते हैं कि इसके चांसेस हैं बुल ब्रेकआउट होने के। तो रिमेनिंग क्वांटिटी आप फिर होल्ड कर सकते हैं, फिर मार्केट नीचे आता है, आपके टारगेट के पास आता है। यही हमारे लिए एक टारगेट था, उसके ऊपर वीक है, तो रिमेनिंग क्वांटिटी आप यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो। और मान लीजिए आपने यहाँ पे कहीं पे भी बाय नहीं किया, तो हमारा बाय कहाँ पे बन रहा था, ये जो 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स थे, उसके बाद जब मार्केट जा रहा था तब हमारे लिए यहाँ पे ये बाय था। क्यों, क्योंकि मार्केट काफ़ी टाइट चैनल में है, ब्रेकआउट हो चुका है, इस यहाँ पे फिर से हाई वन ट्रिगर हो रहा है, तो ये हमारे लिए स्टॉप लॉस यूज़ करके आप 145 यहाँ पे बाय कर सकते हो 150, तो आपको यहाँ पे अबाउट 15 पॉइंट्स मिलते हैं। क्या हम मेजर मोड टारगेट के पास यहाँ पे सेल कर सकते हैं, तो ये कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग सिनारियोज होते हैं जहाँ पे क्लियर ट्रेडिंग रेंज है या फिर टारगेट्स हैं, वहाँ पे आप सेल करने के लिए सोच सकते हो। तो यहाँ पे अगर वीक है तो आप कंग स्टॉप यूज़ करके भी सेल कर सकते हो, पर आप ऐसा मान लीजिए कि और एक लेग ज़रूर आ सकता है। तो ये सब स्कैल्प ट्रेड्स होने वाला है। तो आप अगर यहाँ पे कहीं पे सेल करते हो 124, तो यहाँ पे आपको ऑलराइट, तो जैसे बार क्लोज होता है आपको सेल करना होगा, तो आप यहाँ पे सेल करते हो 125, और ये हमारे एक टारगेट होता है।
तो ऑलमोस्ट 1:1 रिस्क रिवॉर्ड आपको मिल जाता है। पर अगर आप ऐसा मान लीजिए कि अगर ऐसे स्ट्रॉन्ग बार क्लोज हो रहा है तो फिर डिपेंड करता है, आप होल्ड करने के लिए भी सोच सकते हैं, क्योंकि ऊपर फिर सेलर्स हो सकते हैं और एक लेग आ सकता है। अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाता है, इमीडिएटली मोमेंटम नहीं मिलता है, आप यहाँ पे ऑलरेडी आपने प्रॉफिट बुक कर चुका है, आपने यहाँ पे सेल किया है, ये स्टॉप लॉस होता है। यहाँ पे अगर हाई वन ट्रिगर होता है तो आप एग्जिट कीजिए। अगर हाई वन ट्रिगर नहीं हो रहा यहाँ पे तो फिर अगर स्ट्रॉन्ग बार है तो हम वेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेल होता है, यहाँ पे हाई वन ट्रिगर नहीं हो रहा। अगर इस बार का हाई वन मतलब ये बार का हाई, अगर ये बार का हाई नहीं निकल रहा है तो हम वेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मार्केट फिर एक स्ट्रॉन्ग सेल देता है। तो निफ्टी बैंक के लिए जो हमारे रीजनेबल ट्रेड्स थे, जैसे मैंने बताया, यहाँ पे एक बाय था, यहाँ पे सेल था, जो हमें यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करना था। ये अगर स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ है तो हम वेट कर सकते हैं। देखिए ये भी हो सकता है कि हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे डबल टॉप बना है, यहाँ पे मुझे क्लैरिटी नहीं थी, यहाँ पे मुझे क्लैरिटी आती है। जैसे क्लैरिटी आती है मैं अपने टारगेट चेंज करता हूँ। अब ये हो सकता है कि मार्केट ये लो टेस्ट करे, क्योंकि ये लोअर लोज बना रहा है। पर लोअर लोज अगर मार्केट साइडवेज जा रहा है तो फिर उसकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। यहाँ से मुझे स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ चाहिए था, कॉन्जिक्यूटिव बुल बार चाहिए था। ऐसा नहीं है कि मार्केट यहाँ पे आ रहा है सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे आ रहा है सपोर्ट ले रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे डबल बॉटम बन रहा है। क्या मैं अभी भी सेल साइड में बैठा हूँ? तो अभी नहीं बैठा हूँ मैं। क्या यहाँ से ब्रेक होता है तब मैं सेल करने के लिए सोचता हूँ? ये पैटर्न सफिशिएंट नहीं है मुझे सेल साइड में जाने के लिए। उसके बाद फिर मार्केट जब यहाँ बुल बार बनता है तब मुझे पता है कि अब मार्केट डबल बॉटम बन चुका है, अब मैं यहाँ पे सेल करने की जगह पे बाय करने के लिए सोच सकता हूँ। तो मार्केट रैली करता है, फिर यहाँ पे मोमेंटम ब्रेक हो रहा तो मैं यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोच सकता हूँ। तो मुझे बाय करना तो यही बाय करना था, ये ट्रेडिंग रेंज है। सेल करना है तो यही मुझे सेल करना है। फिर मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे मुझे स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा यूज़ करना है। ईएमए के पास मार्केट क्या करता है देखना है। मार्केट रैली करता है, अगर मुझे फिर से मान लीजिए यहाँ पे मैंने पूरी क्वांटिटी एग्जिट कर ली है तो फिर मैं यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकता हूँ। ये एक टारगेट हो सकता है। यहाँ पे मल्टीपल कॉन्फिडेंस फैक्टर्स है। ये ट्रेडिंग रेंज है, ट्रेडिंग रेंज का ऊपर प्रोजेक्शन भी आ रहा है और यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आया था तो उसका भी एक प्रोजेक्शन है, इसलिए ये मेरे लिए रीज़नेबल सेल हो सकता है। ये प्रॉफिट टारगेट भी है और अगर ऊपर वीक बन रही है तो ये मेरे लिए रीज़नेबल सेल भी हो सकता है। तो इसका स्टॉप लॉस यूज़ करके मैं सेल भी कर सकता हूँ। हाई वन ट्रिगर होता है ये बार का नेक्स्ट, अगर ये इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग फॉलोअप नहीं होता तो मैं एग्जिट करने के लिए सोचता। ये डोजी बार है, इसका हाई निकलता तब भी मैं एग्जिट करने के लिए सोचता। मान लीजिए यूजुअली अगर मैंने यहाँ पे सेल किया तो मैं वेट करूँगा एटलीस्ट इसका हाई निकाले, पर इसका मतलब ये है कि हाई वन ट्रिगर हो रहा है तो मार्केट ये कोई यहाँ से एक्सपेक्ट करना कि स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आएगा वो लो प्रोबेबिलिटी बेट बन जाता है। तो दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडे, बाय।